Good morning class, third class. Today I will teach you your grammar book chapter 6 the pronoun. बच्चों, प्रोनाउन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है ना। क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, कि वो वर्ड जो नाउन की जगह यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो हमें एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा पहले कि भाई नाउन क्या होता है। अब नाउन आप जानते ही हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं, है ना। और जब हम नाम की जगह, जैसे आई एम प्रीति शर्मा, है ना, तो मेरा नाम क्या है? माई नेम इज़ प्रीति शर्मा, है ना। तो मैं जब नाम की जगह अगर मैं सी का यूज़ करती हूँ, ठीक है, तो वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा। जब हम नाम को हटा करके क्या करेंगे? अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे उनके लिए, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। अ प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक प्रोनाउन वह वर्ड है जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। एक प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अमित इज़ ए गुड बॉय। अमित एक अच्छा लड़का है ना। ही रिवाइज हिज लेसन। वह अपने लेसन रिवाइज करता है। तो अब हमने क्या किया? अमित को कट करके उसकी जगह हमने क्या किया? ही लिखा, वह, है ना। तो जो ये वह है, नाम हमने नहीं लिखा, हमने लिखा वह, ही। तो ही क्या है? आपका प्रोनाउन है। ओके बच्चों। सुधा इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। सुधा एक सुंदर लड़की है। सी इज़ काइंड हार्टेड। तो अब हमने क्या किया? हमने यहाँ पर सुधा नहीं लिखा, यहाँ पर नाम है और यहाँ पर आपका क्या हो गया? सी। तो जब हम सुधा की जगह हमने सी का यूज़ किया, तो ये क्या है? ये आपका प्रोनाउन है। कपिल हैज़ ए स्टैम्प बुक। कपिल के पास एक स्टैम्प बुक है। इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ स्टैम्प्स। इसमें किसके लिए आया है? स्टैम्प बुक के लिए आया है कि इसमें नंबर ऑफ स्टैम्प्स, यानी कि बहुत सारे स्टैम्प्स है इसमें। कुसुम एंड राहुल आर कजिन। कुसुम और राहुल जो हैं वो कजिन हैं। दे प्ले टुगेदर। वे साथ साथ खेलते हैं। अब इन्होंने क्या किया? कुसुम और राहुल हमने यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर इन्होंने दोनों के लिए क्या आ गया? दे। तो दे क्या है आपका? दे प्रोनाउन है। तो हम ये देखते हैं, इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड ही, सी, इट एंड दे आर यूज इंस्टेड ऑफ द नेम्स। कि नेम की जगह हमने वर्ड्स यूज किए ही, सी, इट और दे। ही स्टैंड फॉर अमित, C stand for Sudha, it stand for stamp book, and they stand for Kusum and Rahul. Such words are called pronouns. ऐसे ही वर्ड्स को क्या कहा जाता है? प्रोनाउंस कहा जाता है। अच्छा बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, हेयर आर 4 काइंड ऑफ प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउंस आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स: पर्सनल प्रोनाउन, reflexive pronoun, demonstrative pronoun and interrogative pronouns. पर्सनल प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन आते हैं बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन आर यूज फॉर पर्सन और थिंग। किसके लिए आते हैं? व्यक्ति के लिए, व्यक्तियों के लिए आता है और चीज़ों के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। दे कैन बी यूज बोथ एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। हम इसका यूज जो है सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज फॉर नेम ऑफ द पर्सन। पर्सन जो प्रोनाउन है वो आपका व्यक्ति के नेम की जगह जो है वो यूज़ किया जाता है। दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे स्टैंड फॉर द पर्सन। उनको पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पर्सन के लिए बताया गया है। अब इसमें आपका आता है फर्स्ट पर्सन। कितने पर्सन होते हैं बच्चों इंग्लिश में? इंग्लिश में होते हैं आपके 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जब हम अपने बारे में, है ना, बात करते हैं, जैसे आई, वी, मी, अस, माइन, अवर्स। तो ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन। इट रेफर्स टू द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग, जो व्यक्ति बोल रहा है, जो व्यक्ति बात कर रहे हैं। जैसे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि आई एम प्रीति शर्मा, तो मैंने अपने बारे में बात की, तो ये क्या हुआ आपका? ये आपका फर्स्ट पर्सन है और ये आपका पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। ठीक है, फिर आपका आता है सेकंड पर्सन।
इट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग स्पोकन टू, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के बारे में जो हम बात करते हैं, तो वो आपका होता है सेकंड पर्सन। जैसे सेकंड पर्सन में सिर्फ आपका क्या आता है, यू, योर और दो, इसको भी हम यू के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन आपका आता है इट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, जिसके लिए भी हम ये तीसरे पर्सन के लिए जब कोई मतलब तीसरा पर्सन के लिए जब हम बात करते हैं तो अब हम उसको कहते हैं क्या, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आपके वर्ड्स होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, इट, एक्सेट्रास। बच्चों ये आपको जो है, आपको ये रिवाइज करना है, आपको ये अच्छे से लर्न करना है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आगे फर्दर क्लासेस में भी आपके काम आने वाला है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। आई वेंट टू कानपुर लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर कानपुर गया। ये किस में है, फर्स्ट पर्सन है, आई आया है। यू आर ए टीचर, तुम एक टीचर हो, तो यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है। दे आर स्टेइंग विद माई अंकल, वे मेरे अंकल के साथ ठहर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या आ गया, दे, और ये आपका है थर्ड पर्सन। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, अब आपको ये टेबल में इन्होंने दिया है बिल्कुल क्लियरली, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है, जब हम सिंगुलर के लिए, एक के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें आपका आएगा आई, माई, माइन और मी, सिंगुलर के लिए। जब हम दो हो जाते हैं, है ना, जब हम अपने बारे में दो के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, वी, ठीक है। तो वी, आवर, अस, ये आपका हो गया प्लूरल, लेकिन ये क्या है आपका, ये भी आपका फर्स्ट पर्सन में आएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन में आपका क्या आएगा, यू और योर। और जब अगर हम प्लूरल की बात करें तो बच्चों प्लूरल में भी यू आता है, और सिंगुलर में भी हम तुम के लिए यू का ही यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन यू जो है वो सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी यूज़ करते हैं। ऐसे ही योर है और ऐसे ही योर्स है। योर्स फिर आपका आ जाता है प्लूरल में। थर्ड पर्सन आपके वर्ड्स होते हैं ही, वह, सी, वह होता है, इट मीन्स ये है हर, हिज और हिम, और प्लूरल में आ जाता है। अब ये जो ही, सी होता है बच्चों, ये तो सिंगुलर होता है, आपको पता है। वह, जब एक व्यक्ति के हम लिए बात करते हैं तो वह होता है, लड़के के लिए ही आएगा, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए क्या आएगा, सी आएगा। इट, हर, हिज, ये आपके सारा क्या है, सिंगुलर है। और दे, जब हम कई लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका क्या है, दे, दैम, देयर और देयर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके, दीज प्रोनाउंस कैन बी यूज एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टू पोजेशंस। ये जो प्रोनाउन है बच्चों, ये सब्जेक्ट के रूप में भी हम यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। जैसे हर और हिम होता है, ये और हिज ये होता है, ये आपका हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। और जब कोई चीज़ हमारी होती है, जैसे दिस इज़ माई पेन, दिस पेन इज़ माइन, तो उसके लिए क्या होता है, ये इस पे मेरा मालिकाना हक है, मतलब ये मेरा है, मेरे से बिलोंग करता है ये पेन, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, पोजेशंस कहते हैं उसको, तो उसके लिए भी हम इसका प्रोनाउन का इनका यूज़ करते हैं। अब आपका आता है काइंड्स ऑफ केसेस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केसेस, नॉमिनेटिव केसेस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि इन प्रोनाउन को हम किस किस तरह से यूज करते हैं। नॉमिनेटिव केस में हम देखते हैं व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस में हम प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है आपका नॉमिनेटिव केस। और जैसे कि दे रेन फास्ट, वे तेज़ दौड़े, ठीक है। आई वेंट टू सी द सर्कस, ये क्या है बेटा, ये आपका सब्जेक्ट में यूज़ हुआ है। ओके, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका नॉमिनेटिव केस है। अब आपका आता है पॉजेसिव केस। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी चीज़ को जो है यूज़ करते हैं या जब वो हमारी होती है तो पॉजेसिव में आता है। व्हेन ए पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशंस इट इज़ इन पॉजेसिव केस। जैसे किशोर ब्रोक हिज लेग, किशोर ने अपनी टांग जो है वो तोड़ लिया, टूट गई, किशोर की जो टांग थी वो टूट गई। किसकी टांग थी, किशोर की। दे रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, वे अपने टीचर का रेस्पेक्ट करते हैं, तो अपने टीचर का वो रेस्पेक्ट करते हैं, तो ये आपका आ गया पॉजेसिव में।
अब आपका आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बच्चों क्या होता है, व्हेन ए पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज एज एन ऑब्जेक्ट, जब हम उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं प्रोनाउन का, तो हम उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, गिव दीज बुक्स टू हिम, ये बुक उसको दे दो। तो हिम जो आया है बच्चों, ये आपका किस में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। द टीचर पनिश्ड देम, टीचर ने उनको पनिश किया, किसको, उनको। तो दे का देम हो गया, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, हेयर इज ए टेबल, आपको ये क्या करना है बच्चों, ये आपको बाय हार्ट जो है लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ व्हेन यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ एक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब प्रोनाउन जैसे कि माई सेल्फ यानी कि मैं अपने आप, तुम अपने आप, वह अपने आप के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, यूज एज रिसीवर ऑफ एक्शन, जो रिसीव करने वाला है तो अपने आप उसको वो करने वाला है, तो वो आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। द फॉलोइंग चार्ट विल शो हाउ पर्सनल प्रोनाउन चेंज टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ये है आई के लिए क्या आएगा, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, है ना। तो ये आपका किस में हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव में हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको टेबल जो है आपको पढ़नी है इसलिए, और आपको ये समझ करके लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय।